वेडनेसडे सीरीज सीजन 2 कहानी शुरू होती है। एपिसोड की शुरुआत एक डरावने दृश्य से होती है। वेडनेसडे, जेन्ना और तेगा एक अजीब कंकाल जैसे कमरे में फंसती है। चारों तरफ डॉल्स और काले आंसू। फिर फ्लैशबैक आता है जहां उसने अपनी साइकिक शक्तियां, साइकिक पावर्स को गहराई से समझने के लिए गुरी की किताब स्पाइरल स्पेलबुक का अध्ययन किया था। इस दौरान उसने कैंसस सिटी का एक कुख्यात स्कैल्पर, एक सीरियल किलर को अपनी साइकिक स्किल से पकड़ लिया। इस कहानी से पता चलता है कि वेडनेसडे अपनी पावर्स को काफ़ी हद तक काबू में कर पा रही है। अब कहानी आगे बढ़ती है जब एडम्स परिवार नेवरमोर एकेडमी लौटता है। मोर्टिशा और गोमेज से वेडनेसडे से वादा करवाया जाता है कि वह अपने भाई पग्सली पर नज़र रखेगी। पग्सली भी इस साल स्कूल में एडमिशन लेता है और पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने की क्षमता है। जब वेडनेसडे जंगल से होकर गुजरती है तो उसे एक पीआई, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का शरीर मिलता है जिस पर सामने अपना हाथ ऊपर उठाए हुए कौवों का हमला हुआ था। यह मृतक कार्ल ब्रैडबरी होता है। शेरिफ सांटियागो ने इस मामले का जिम्मा संभाला हुआ है। फिर वेडनेसडे पुराने शेरिफ गैल्पिन से मिलती है जो ब्रैडबरी का केस देख रहा था। स्कूल पहुंचते ही वेडनेसडे को यह एहसास होता है कि वह अब कैंपस में सेलिब्रिटी बन चुकी है, बचाई गई नायिका के रूप में। नया प्रिंसिपल बैरी डॉर्ट, स्टीव बुसेमी उसे फाउंडर्स पायर में स्टूडेंट ऑफ ऑनर नियुक्त करते हैं, जिसे वेडनेसडे बिल्कुल पसंद नहीं करती। डॉर्म में वेडनेसडे की मुलाकात एनिड से होती है जो हमेशा की तरह बबली और सपोर्टिव है, लेकिन वेडनेसडे उसे भोज नहीं करती। मीनवाइल एजैक्स, यूजीन और पग्सली इस साल नए कमरे में सेटल हो रहे हैं। एजैक्स उनका आरए रेजिडेंट एडवाइज़र होता है और कहानी सुनाता है स्कल ट्री की, एक ऐसा पेड़ जहां एक लड़के का मैकेनिकल हार्ट दिखता है। वेडनेसडे को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका उपन्यास मैन्यूस्क्रिप्ट जिसे उसने लिखा था चोरी हो गया है। इसे जलाए जाने की योजना बनाई गई है फाउंडर्स पायर के दौरान। यह मैसेज एक स्टॉकर भेजता है जिससे कहानी में टेंशन और सस्पेंस पैदा होता है। शाम को फाउंडर्स पायर समारोह में स्टूडेंट्स एक फ्लेम पायर तैयार करते हैं। डॉर्ट का भाषण सुनाई देता है। वो सीक्रेट सोसाइटीज जैसे नाइट शेड्स को बंद कर रहा है क्योंकि हम सब नाइट शेड्स हैं। फिर वेडनेसडे को स्टूडेंट ऑफ ऑनर के रूप में स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन उसकी हंसी में ठंडापन होता है। वो जोर जोर से अपलॉड नहीं करना चाहती, बल्कि पेंटिंग को आग लगा देती है जिसमें वह खुश नजर आ रही है। पायर के दौरान वेडनेसडे को एक साइकिक विजन आता है जहां वह क्रोज वाले सिमेट्री में होती है और एनिड की कब्र पर बैठा एक कौवा दिखता है। एनिड की आवाज सुनाई देती है, मैं मर गई, ये तुम्हारी वजह से हुआ। जोकर वेडनेसडे सीजर में पड़ जाती है। इसी बीच पग्सली, जो कि स्कल ट्री के पास जाता है, वहां इलेक्ट्रिक पावर से एक ज़ॉम्बी क्लॉकवर्क हार्ट वाला लड़का को फिर से जीवित कर देता है जिसका नाम स्लर्प होता है। वेडनेसडे को अचानक से होश आता है। वह सोच रही होती है उस डरावने विजन की जिसमें उसने अपनी दोस्त इनिड की मौत देखी थी। उसकी माँ मोर्टिशा उसे दिमाग में हुक्म जैसा कहती हैं कि वह उसकी काले आंसू, ब्लैक टीयर्स के बारे में छुपाए हुए थी। यह उसके साइकिक पावर्स का दुष्प्रभाव है। मोर्टिशा इस बात पर जोर देती है कि विजन ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यह एक गिफ्ट है, हथियार नहीं। पर वेडनेसडे अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह गुडी के जादू की किताब मांगती है, लेकिन मोर्टिशा मना कर देती है। फिर वेडनेसडे स्कूल जाते वक्त गैल्पिन के घर पहुंचती है। वहां उसे गहराई से पता चलता है कि गैल्पिन का शरीर एक डरावनी स्थिति में पड़ा है। उसकी आंखें निकल चुकी हैं, उसके मुंह से कौवे उड़कर निकलते हैं जैसे आत्मा कहीं भाग गई हो। वेडनेसडे उसे छूकर विजन प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका साइकिक ब्लॉक हो जाता है। शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। तभी पुलिस पहुंचा देती है और शेरिफ सांटियागो उसे गैर कानूनी स्थिति में गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन पर जांच के दौरान वेडनेसडे कुछ नहीं बताती और टाइलर पर संदेह जताती है। फिर अचानक गोमेज, उसके पिता, वकील बनकर आते हैं, धमाकेदार एंट्रेंस लेते हैं और उसे बेल करवाते हैं। रास्ते में वेडनेसडे जानना चाहती है कि मोर्टिशा की बहन ओफेलिया क्या हुई थी, लेकिन गोमेज कुछ नहीं बताता। वहीं यूजीन को पता चलता है कि पग्सली ने एक क्लॉकवर्क लड़के को जिंदा किया है जिसे उन्होंने ज़ॉम्बी की तरह पुनर्जीवित कर दिया और उसका नाम रखा है स्लर्प।
पग्जली उसे मीठी चीज़ देता है और ये ज़ॉम्बी अब ब्रेन्स खाकर खुद को तुर्रा बना रहा है। वापस कमरे पर पहुंचकर वेंसडे देखती है इनिड बरामदे में खून से लथपथ पड़ी है। लेकिन ये तो प्रैंक डे का मजाक था। इनिड ने इसका बदला लेने की योजना बनाई थी, यह बात वेंसडे नहीं जानती। द रिव्यू गीक लेकिन फिर इनिड को वेंसडे के स्टॉकर से मैसेज आता है। जब वे नंबर कॉल करते हैं तो वह डोनोवन गैल्पिन का वॉइसमेल होता है, यानी स्टॉकर के तार उसके मर्डर से जुड़े हैं। थर्सडे लेस वेंसडे पूछती है प्रिंसिपल डॉट और प्रोफेसर ऑर्लॉफ से, क्या किसी स्टूडेंट में परिंदों को नियंत्रित करने की क्षमता है, यानी एक एवियन? डॉट बताता है कि पिछले 10 सालों में कोई एवियन नहीं आया है, यह एक अनदेखा ख्याल हो सकता है। लेकिन ये बातें पल पल गहरा अर्थ रखती हैं। वेंसडे इनिड का ड्राइवर्स एड कॉन्सेंट फॉर्म चुराकर विलो हिल साइकेट्रिक असाइलम जाती है। लर्च गाड़ी ड्राइव करता है। वहां डॉक्टर फेयरबर्न से मिलती है, जो टाइलर शेरिफ गैल्पिन का बेटा की देखभाल कर रही है। टाइलर को यहाँ बंद किया गया है क्योंकि वह एक हाइड है जिसे मैरिलिन थॉर्नहिल नियंत्रित करती थी। वेंसडे उससे मिलती है, उसे उसके पिता की मौत के बारे में बताती है, लेकिन टाइलर कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ कहता है कि जब वह इनिड से मिलेगा ही विल किल हर। वेंसडे इसका मजाक उड़ाकर निकल जाती है। इस बीच स्लर्प फिर से शेड से बाहर निकलता है, फिर कहीं यूं गायब हो जाता है, पर अंत में वह ड्राइवर के सामने आकर उसे तकलीफ देकर फिर भाग जाता है। इनिड और ब्रूनो गायब हो जाते हैं। स्टॉकर का कॉल आता है कि वेंसडे के पास उन्हें बचाने के लिए 30 मिनट है। शी लोकेट्स देम एट यागो टावर, suspended knives, traps everywhere. Wednesday cleverly deciphers the clue. Musical chord D-E-A-D, play dead, and plays it on the organ, revealing a secret path. She rescues them just in time. उसके पीछे स्टॉकर प्रकट होती है। एग्नेस डुमिल, एक 13 साल की आउटकास्ट, वेंसडे की सुपर फैन, अदृश्य हो सकती है। वह गैल्पिन का फ़ोन वापस करती है, लेकिन मर्डर में शामिल नहीं होने की बात कहती है। वह सिर्फ दोस्त बनना चाहती थी। मोर्टिशा गुडी की किताब लेने आती है। फिंग विरोध करता है, लेकिन मोर्टिशा किताब लेकर चली जाती है। मीनवाइल स्लर्प फिर कहीं दिखाई देता है, एक ड्राइवर को खाना शुरू कर देता है और स्क्रीन काली हो जाती है जब मोर्टिशा और गोमेस थिंग को उसकी जन्मदिन की याद न रहने पर स्पा गिफ्ट देते हैं, जो कि एक हैंड स्पा होता है। मोर्टिशा फिर बताती है कि उसने अपनी माँ ग्रैनी फ्रंक को फंडरेजर गाला के लिए इनवाइट करने के लिए बुलाया था, लेकिन उस कॉल ने उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया। गोमेज डिस्ट्रैक्शंस के तौर पर उसके साथ सल्ट्री टैंगो डांस करते हैं, लेकिन इस बीच मोर्टिशा महसूस करती है कि वेंसडे स्नीक करके उनके पास खुशी हुई है। वेंसडे अपनी साइकिक विजन की वजह से, जिसमें इनिड की मौत वन आइड क्रो से जुड़ी थी, गुडी के स्पेल बुक को वापस मांगती है, लेकिन मोर्टिशा थाम जाती है और बताती है कि वेंसडे अपनी आंट ओफिलिया जैसी हो सकती है और वो ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए बुक नहीं देती। पग्जली और यूजीन, मज़ेदार डुओ, देखते हैं कि स्लर्प ज़ॉम्बी वापस आ गया है और ब्रेन रीजेनरेट कर रहा है। वो सैंडविचेस खिलाते हैं और इस बीच स्लर्प यूजीन पर टूटता है। पग्जली उसे जैप कर रोकता है। संडे कैंपिंग ट्रिप की तैयारी शुरू होती है। इनिड, एजैक्स आदि एक्साइटेड है, लेकिन वेंसडे इन्वेस्टिगेशन में लगी रहती है। वेंसडे गैल्पिन की फ्यूनरल में जाती है, जहां शेरिफ सांतियागो उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। फिर डॉक्टर फेयरबर्न बताती है कि गैल्पिन ने टाइलर से मिलते समय हाइड इमर्ज हो गया था। वेंसडे पूछती है कि क्या विलो हिल में कोई एवियन बर्ड कंट्रोलर है, लेकिन फेयरबर्न पल्ला झाड़ देती है। इसी बीच एक एकंखा क्रो उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। बियांका अपने सायरन पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी माँ को पर्थ से निकालकर सुरक्षित रखती है। वो इन एट एप्पल हॉलो में छुपी होती है और बियांका रिसेप्शनिस्ट को मैनिपुलेट कर रूम 302 का की लेती है। यह सब प्लॉट घर घर तक पहुंचेगा लगता है। एग्नेस फिर से आती है। इस बार वह शेप शिफ्टर से गैल्पिन का फेस आईडी अनलॉक करवाकर वॉइसमेल सुनाती है। उसमें बुलपेन कैबिन्स का हिंट मिलता है और वो कैंपिंग साइट के पास ही है। वेंसडे क्रूज को फॉलो करने के लिए कैंपिंग ट्रिप ज्वाइन करती है। कैंप जेरिको पर पहुंचने पर पता चलता है कि कैंप ग्राउंड डबल बुक्ड है। नॉर्मल कैडेट्स वर्सेस आउटकास्ट्स में कलर वॉर होता है।
जिसकी विजेता टीम को कैंप साइट में रहने का हक मिलता है। वेडनेसडे की टीम जीत जाती है और उसे गैल्पिन्स कैबिन जांचने का मौका मिलता है। गैल्पिन्स कैबिन में वेडनेसडे को विलो हिल के कई मरीजों के ऑबिचुअरी मिलते हैं और एक नाम लोइस स्टैंड आउट करता है, लेकिन इस बार उनकी साइकिक पावर्स काम नहीं कर रही होती जिस गर्व से वह रिलाय करती थी। गुरी की बुक वापस पाने के लिए वेडनेसडे और मोर्टिशा का ब्लाइंड फोल्डेड स्वॉर्ड डुअल होता है, लेकिन डुओ बीच में ही स्लर्प गुस्से में आकर मोर्टिशा पर हमला करता है। वेडनेसडे टाइमली ज़्यादा कूल मूव करके अपनी माँ को बचाती है। हालांकि डुओ में वेडनेसडे हार जाती है। स्लर्प फिर भाग जाता है और रॉन क्रूगर, कैडेट लीडर, को ब्रेन ईटिंग का शिकार बना देता है। कैंप में केओस फैलता है और अथॉरिटीज़ आते हैं, स्लर्प और रॉन को ले जाते हैं। इसी बीच वेडनेसडे सोचती है कि उसके पास बिना गुरी की बुक और साइकिक पावर केस सॉल्व करना मुश्किल होगा। अंत में हम देखते हैं कि मैरिलन थॉर्नहिल विलो हिल में न्यू पेशेंट की तरह पहुंचती है, जो आगे और ख़तरा बनने वाले हैं। मैरिलन थॉर्नहिल क्रिस्टीना रिची को विलो हिल असाइलम में लाया जाता है। डॉक्टर फेयरबर्न उसको टाइलर हाइड से मिलवाने की कोशिश करती है ताकि उसका कंट्रोल टूटे, लेकिन थॉर्नहिल इनिशियल रिलक्टेंट होती है। अंत में व्हेन शी एग्रीज, टाइलर अचानक हाइड में बदल जाता है और थॉर्नहिल को गले से दबाकर दीवार पर पटक देता है। वेडनेसडे एक पुराने मॉज़िलियम में जाती है जहां वह पुराने आउटकास्ट पेशेंट्स के अर्न्स देखती है, पैट्रिशा रेडकार की एशेज़ भी। लेकिन जब ग्रैंड ममा अर्न खोलती है तो पता चलता है उसमें इंसानी एशेज़ नहीं बल्कि एनिमल रिमेन्स है। यह एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी है कि उनकी मृत्यु फर्जी हो सकती है। तभी एक वन आइड क्रो ओबिचुअरी क्लिपिंग उड़ा ले जाता है। वेडनेसडे ग्रैंड ममा से उस सेमेट्री को खरीदने को कहती है ताकि वास्तविक डेथ सर्टिफिकेट्स का पॉइंट पता चल सके। वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर को भेजती है उसे विलो हिल में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ताकि वह लोइस नाम वाले क्लू को ढूंढ सके। फेस्टर जानबूझकर एप्पल हॉलो इन में धमाका करता है जिससे उसे असाइलम भेजा जाता है, जैसे वजह और सुनियोजित मिशन हो। मोर्टिशिया और वेडनेसडे के बीच कॉन्फ्रंटेशन होती है। ओफेलिया, वेडनेसडे की आंटी, के बारे में मोर्टिशिया बताती है कि ग्रैंड मामा ने ओफेलिया को विलो हिल भेजा था क्योंकि साइकिक एग्जॉशन की वजह से उसका टाइम चुप जाना ही बेहतर था। ग्रैंड मामा फिर वेडनेसडे को सेमेट्री का डीड देती है और ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट का नाम बताती है जो डेथ सर्टिफिकेट्स पर साइन करने वाला था। मोर्टिशिया गुडी स्पेल बुक जलाने की हिम्मत कर देती है, एक बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट। फेस्टर असाइलम में ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट तक पहुंचता है, लेकिन वो म्यूट है। फिर एक पैरट रिपीटेडली 51971 बोलता है, जो रूम कोड साबित होता है। वेडनेसडे, एग्नेस और इनेड मिलकर फेस्टर को रेस्क्यू करते हैं और वह मिस्टीरियस रूम खोज निकालते हैं, जताते हैं कि लोइस कोई इंसान नहीं थी बल्कि लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी लोइस नाम का सीक्रेट एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम था। लोइस के नीचे वेडनेसडे और फेस्टर प्रिजनर्स को खोजते हैं। ये वही आउटकास्ट्स हैं जिनकी मृत्यु फेक की गई थी। तभी एक हुडेड फिगर सामने आती है जिसकी पहचान जूडी, ऑगस्टस की बेटी के रूप में होती है। वो ही एवियन थी और डॉक्टर फेयरबर्न उसके साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। फेस्टर जूडी को अपनी बिजली से नॉकआउट कर देता है जिससे असाइलम में ब्लैकआउट हो जाता है। सारे सेल्स खुल जाते हैं और आउटकास्ट्स बाहर निकलकर जूडी पर हमला करते हैं। अपस्टेयर्स स्लर्प, ज़ॉम्बी, डॉक्टर फेयरबर्न और स्टोनहर्स्ट को मार देता है। इस सब रुकावट के बीच थॉर्नहिल एस्केप्स कस्टडी और टाइलर को मुक्त कर देती है। टाइलर फिर से हाइड में बदलता है और थॉर्नहिल को मारकर वेडनेसडे पर टूटता है। उसे एक विंडो से फेंक देता है जहां वेडनेसडे खून से लथपथ होकर नीचे गिरती है और अपना होश खो बैठती है। सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है।